हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो आज हम लोग क्या सीखेंगे पता है? आज हम लोग जर्नल और लेजर सीखेंगे एक साथ। ठीक है। पहले अकाउंटेंसी पे तो हम जर्नल करते हैं, उसके बाद लेजर करते हैं, उसके बाद ट्रायल बैलेंस, उसके बाद फाइनल अकाउंट, ये सब करके करके जाते हैं। तो जर्नल के बाद ही हम लोग को लेजर करना पड़ता है। तो जर्नल पहले हम लोग 4-5 लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग वो जर्नल से कैसे लेजर पे पुट करें वो हम लोग आज दिखाएंगे तुमको और सिखाएंगे। तो पहले चलो जर्नल कर लेते हैं 2-3 4, ठीक है। उसके बाद मैं दिखाता हूँ। चलो ये हो गया हमारा जर्नल एंट्री। तो एक नंबर पे है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बहुत ही बढ़िया अमाउंट है ₹10। और परचेज गुड्स फॉर कैश ₹3, ये भी बहुत बढ़िया अमाउंट है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹4 और पेड सैलरी और। तो पहले हम लोग ये 4 का जर्नल हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो पहले ये 4 का जर्नल हम लोग देखेंगे। तो पहले नंबर पे जो जर्नल आएगा उसका जर्नल एंट्री क्या होगा? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कैश हैंड पे लेके मतलब हाथ पे लेके बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। तो क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल ₹10 और इधर ₹10। तो 2 नंबर एंट्री पे चला जाते हैं। परचेज गुड्स फॉर कैश, मतलब कि गुड्स बाय किया, मतलब परचेज किया कैश के ऊपर। तो क्या होगा? कैश परचेज किया कोई एक चीज, तो कैश तो चला जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग? परचेज गुड्स। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश चला जाता है, परचेज करेंगे तो कोई एक चीज, ठीक है। कैश अकाउंट ₹3 और इधर भी ₹3। उसके बाद 3 नंबर एंट्री पे होता है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। वो ही जो है परचेज हम लोग किया तो उसको तो बिकना सेल करना पड़ेगा ना। तो सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो कैश मिला हम लोग, कोई एक चीज हम लोग हमारे पास से सेल कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा? कैश मिलेगा। तो कैश अकाउंट डेबिट रुपीस क्या था? 4 और 2 हमारे पास से क्या चला गया? माल चला गया, तो वो तो हम लिख नहीं पाएंगे। तो क्या लिखेंगे? सेल्स ₹4। ओके। और उसके बाद पेड सैलरी। हमारा जो बिजनेस है उस पर तो कर्मचारी रहोगे ना, सैलरी तो देना पड़ेगा, लेबर तो रहेगा उसमें, तो सैलरी देना पड़ेगा उसमें से जो हम लोग इनकम किया। तो पेड सैलरी, सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। क्या चला जाता है हमारे पास से? कैश चला जाता है। कैश अकाउंट रुपीस क्या था? रुपीस सिर्फ ओनली ऑन। ओके, रुपीस ओनली ऑन। तो चलो ये हो गया हमारा चारों के चार हम लोगों का जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री तो हम लोग कर लिया, जर्नल एंट्री कर लिया। अब हम लोग करेंगे इसका लेजर। तो पहले मैं सिर्फ दिखाऊंगा, इधर देखो। पहले ये कैश है और ये कैपिटल है, इधर परचेस है, इधर कैश है। कैश तो हम लोग एक बार लिख लिया, तो इसको हम लोग दे देंगे ऑन। 1 नंबर लेजर बनेगा हम लोगों का कैश का, 2 नंबर लेजर बनेगा हम लोगों का कैपिटल का, 3 नंबर लेजर बनेगा हम लोग को परचेस का, और 4 नंबर पे कैश तो एक बार बना लिया 1 नंबर पे। उसके बाद ये भी कैश है, कैश तो एक बार बना लिया। तो सेल्स होगा हमारा 4 नंबर लेजर। और इधर होगा कैश, कैश तो हम लोग को एक बार बना लिया, तो कैश तो नहीं बनाएंगे, और तो इधर होगा 5। तो 5वां जाना लेजर हम लोगों को बनाना पड़ेगा। तो मैं सिर्फ आप लोगों को कैश ज़्यादा है इसलिए कैश अकाउंट का लेजर आप लोगों को बना के दिखाता हूँ। आप लोग घर पे ये बाकी सारे जो लेजर है कर लेना, ठीक है। तो मैं सिर्फ कैश का लेजर बना के दिखाता हूँ। तो चलो लेजर की कलम काट। तो ये हम लोग बना लिया कैश अकाउंट का लेजर, ठीक है। कैश अकाउंट का लेजर, लेजर का कलम है एक बार देख लो। इस साइड डेबिट साइड है, और डेबिट साइड पे क्या होता है? टू साइड, और इस साइड होगा क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड पे क्या होता है? बाई साइड, ठीक है। तो डेट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो अमाउंट। तो कैश अकाउंट का लेजर हम लोग सिर्फ बनाएंगे, उसके बाद आप लोग घर पे बना लेना बाकी सब। तो चलो पहले लेजर बना लेते हैं। तो इधर 1 नंबर पे क्या है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो डेबिट साइड देखो, कैश अकाउंट किधर है? डेबिट साइड। तो ऑब्वियसली हमारा एंट्री भी डेबिट साइड पे होगा, ठीक है। अब ये तो हम लोग समझ लिया एंट्री भी डेबिट साइड पे होगा, बट हम लोग तो कैश अकाउंट कर रहे थे। तो कैश अकाउंट पे ऑपोजिट पे जो है, मतलब कि के जो 2 है कैपिटल, वो हम लोग लिखेंगे कैश अकाउंट के बदले में, ठीक है। तो लिखेंगे क्या? कैश अकाउंट जब करेंगे कैश अकाउंट का लेजर, तो उसके बदले में हम लोग उसका ऑपोजिट में जो एंट्री रहेगा मतलब कि कैपिटल, वो लिखेंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट डेबिट टू, ऑपोजिट पे क्या है? कैपिटल। तो टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट।
रुपीज़ क्या था 10 ओनली, ठीक है। उसके बाद और 2-3 करेंगे तो समझ जाओगे आप लोग। उसके बाद ये देखो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, इस बार देखो कैश की क्रेडिट पे है, कैश की क्रेडिट पे है तो ऑब्वियसली क्रेडिट पे ही होगा। तो उसका ऑपोजिट पे क्या है, उसका ऑपोजिट पे क्या है, कैश अकाउंट जब करेंगे तो वो तो हम लोग लिख नहीं पाएंगे, तो उसका ऑपोजिट पे क्या है, परचेज। तो इधर हम लोग लिख लेंगे बाय परचेज की परचेज अकाउंट, परचेजेस अकाउंट। रुपीज़ क्या था हमारा 3, तो लिख दिया 3। उसके बाद कौन सा क्या था, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। इधर आप बोलो कैश कौन सा साइड पे होगा, डेबिट साइड पे, ऑब्वियसली कैश डेबिट है तो डेबिट साइड पे होगा। तो कैश अकाउंट डेबिट और टू क्या है, सेल्स। तो कैश अकाउंट डेबिट टू क्या है, सेल्स अकाउंट, ऑपोजिट एंट्री। सेल्स अकाउंट क्या है, ₹4, ओनली 4। और 4 नंबर पे एंट्री क्या है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। इस बार देखो कैश क्या है, क्रेडिट साइड पे, तो ऑब्वियसली क्रेडिट साइड पे होगा, तो उसका अपोजिट एंट्री क्या है, सैलरी। तो बाय सैलरी अकाउंट, ठीक है। हम लोग समझ गया ये तरह। तो इसके बाद हम लोग को बैलेंस BDCD करना, ठीक है, वो मैंने अलग सा वीडियो पे दिखा दिया। ये था हमारा लेज़र के पुट करना, लेज़र पे पुट करना जर्नल के बाद, ठीक है। आप लोग और एक बार समझ लो कि कैश जिस साइड पे रहेगा, मतलब कैश तो डेबिट साइड, तो डेबिट साइड पे ही होगा हमारा, डेबिट साइड, ये डेबिट साइड है, डेबिट साइड पे ही होगा। होगा क्या, उसका अपोजिट, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट जब करेंगे तो वो तो नहीं लिख पाएंगे, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कोई जगह आप लोगों को डाउट है तो मुझे पूछना कमेंट में, ठीक है।